आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा आगमन को लेकर चलाए गए स्वच्छता से स्वागत अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्रा के साथ स्वच्छता से स्वागत अभियान पर बातचीत और हरियाणा के विभिन्न जिलों में चल रहे स्वच्छता अभियान की जानकारी एवं पर्यावरणविदों व नागरिकों से स्वच्छता पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाने आ रहे हैं। उनके आगमन से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 जुलाई को स्वच्छता से स्वागत अभियान की शुरुआत की, जो कल प्रधानमंत्री के आगमन पर संपन्न होगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री का स्वागत स्वच्छ हरियाणा के साथ करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता से स्वागत अभियान के शुभारंभ पर आकाशवाणी से बातचीत की। देख रहे हैं स्वच्छता के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा विजिट के ऊपर आ रहे हैं और पार्टी ने निर्णय किया है कि 17 तारीख तक हर रोज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा और इसकी शुरुआत मैंने पंचकुला से की है। अलग अलग स्थानों पर हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस स्वच्छता अभियान में जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के साथ साथ इस दौरान पौधारोपण भी किया जा रहा है ताकि पर्यावरण को बचाने में जन भागीदारी सुनिश्चित हो। मैंने संकल्प लिया है कि जिस स्थान पर जाऊंगा 100 पौधे वहाँ पर हम लगाएंगे। आज भी यहाँ पंचकुला में एक पेड़ माँ के नाम 100 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हम लोग सब देख रहे हैं कि जो पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई पिछले समय के अंदर हुई है, पेड़ अवश्य लगाएं। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, मेरा भी प्रदेशवासी से आह्वान है कि आप सब लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी आप परवरिश भी करें। जब तक वो आत्मनिर्भर न हो जाए तब तक उसका ध्यान रखें। ये अपील भी है। स्वच्छता अभियान के अंदर पूरा योगदान हम सब दें। जब स्वच्छता होगी तो वातावरण भी सुंदर होगा और वायु का प्रदूषण भी कम होगा और बीमारियां भी दूर होंगी। पंचकुला में चल रहे स्वच्छता अभियान को लेकर हमने हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत की। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक हरियाणा दौरे के अवसर पर हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक स्वच्छता अभियान की शुरुआत पंचकुला की सेक्टर 20 मार्केट से की। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने आह्वान किया कि आओ हम सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हर घर को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। ये स्वच्छता अभियान हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में, हर कॉलोनी में, हर गांव में, हर शहर में अच्छे ढंग से चलाया जाए और स्वच्छता के संकल्प को पूरा किया जाए। तो हम भी उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मिल करके स्वच्छता अभियान के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र में स्वच्छता से स्वागत अभियान की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्रा और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने 14 जुलाई को की। इस मौके पर आकाशवाणी से बातचीत में श्री सुभाष चंद्रा ने इस अभियान की शुरुआत को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि मोदी जी का स्वच्छता के साथ स्वागत हो। प्रधानमंत्री जी का विजन स्वच्छता को लेकर के बहुत यूनिक है, अलग है, हटकर के है और वो उनको प्रिय भी लगता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता ही स्वागत ये कार्यक्रम उनके आगमन पर रखा है और सभी जिलों में, पूरे 22 के 22 जिलों में ये कार्यक्रम मोदी जी का स्वच्छता के स्वागत हो, इस प्रकार का भाव रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है हरियाणा में। और मैं भी प्रतिदिन 19 तारीख तक हर जिले में जाकर के इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। श्री सुभाष चंद्रा ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को यही आह्वान और यही अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि स्वच्छता एक जन आंदोलन बने। स्वच्छता जो है वो स्वभाव का विषय बने, दबाव का विषय ना बने। हम दबाव से कोई काम लंबे समय तक नहीं कर पाते और ना ही सरकार, ना ही प्रशासन आपकी स्वच्छता को बरकरार रख पाएगी जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। अतः आपका सहयोग अति प्रार्थनीय है, अति आवश्यक है। तो जनमानस से मेरी ये अपील है कि स्वच्छता को अपने व्यवहार का विषय बनाएं, स्वच्छता को अपने व्यवहार से जोड़े और जुड़े और जहाँ
जहाँ पर गंदगी है उस गंदगी को वहीं पर डालें। और मैं आपके माध्यम से कुरुक्षेत्र वासियों से, प्रदेश वासियों से ये आह्वान, ये अपील करूंगा कि स्वच्छता को अपने व्यवहार से जोड़ें, स्वच्छता को अपने से जोड़ें। स्वच्छता से स्वागत अभियान को लेकर लाडवा में जन भागीदारी से स्वच्छता कार्य में लगी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में है और उनकी परिकल्पना के अनुरूप है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आह्वान है, अपने शहर को, अपने गांव को स्वच्छ रखना है। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमने स्वच्छता ही स्वागत अभियान के तहत अपने शहर को, अपने गांव को स्वच्छ कर रहे हैं। और मैं सभी से अपील भी करती हूँ कि सभी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो बीमारियों से भी हम दूर रहेंगे। कैथल में हमने इस अभियान को लेकर नगर परिषद की अध्यक्ष सुरभि गर्ग से बातचीत की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा विजिट पर आ रहे हैं और पार्टी ने यह निर्णय किया है कि 17 तारीख तक हर रोज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा और इसको लेकर के हम इसकी शुरुआत कैथल शहर में कर रहे हैं। अलग अलग स्थान पर हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और पार्टी के सभी पद अधिकारी स्वच्छता अभियान से जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैथल में ही पर्यावरणविद अशोक कुमार अत्रे ने कैथल में चल रहे स्वच्छता से स्वागत अभियान पर जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करके पर्यावरण के प्रति एक अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इस मौके पर चलाए जा रहे स्वच्छता ही स्वागत अभियान के तहत घोषणा की है कि मोटे तौर पर 2 कार्य किए जाएंगे। सफाई और कचरा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है, साथ में पौधारोपण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। कैथल के अंदर हम बात करें तो कैथल के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ सफाई अभियान चलाने के लिए वार्ड बंदी कर दी गई है। विशेष रूप से समितियों का गठन किया गया है, जिसमें शहर के मुख्य भागों के साथ साथ जो धार्मिक क्षेत्र हैं, चाहे उनमें ऐतिहासिक किला हो, कुंडी तीर्थ हो, अंजनी का टीला हो, नवग्रह कुंड हो, रजिया सुल्तान मकबरे के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाए गए हैं। श्री अशोक कुमार अत्रे ने बताया कि कैथल में पौधारोपण का काम भी जोरों से चल रहा है। इसके अलावा दूसरे रूप में अगर हम देखें, पौधारोपण कार्यक्रम के तहत लगभग 1 लाख पौधे लगाए जाने की योजना है। इसमें मोटे तौर पर जो शहर के डिवाइडर हैं, उनमें जो त्रिवेणी, नीम, पीपल और बरगद तथा फलदार पौधे लगाए जाने की योजना है। इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कैथल के राजौंद ब्लॉक के तहत किछाना गांव में जन भागीदारी से एक हरियाली अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें नीम, पीपल और बरगद, जामुन के पेड़ लगाए गए हैं। स्वच्छता ही स्वागत अभियान एक तरह का एक ऐसा कार्यक्रम है जो ये दर्शाता है कि सरकार के साथ साथ आम जनता भी स्वच्छता के प्रति जिम्मेवार बने। अंबाला भाजपा के जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के निर्देश पर सभी भाजपा कार्यकर्ता इस अभियान में जी जान से जुटे हैं। 17 तारीख को माननीय देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जींद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्चना गुप्ता जी और माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के दिशा निर्देश अनुसार हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले और प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद लगातार जो स्वच्छता अभियान जो है वो हमने करना है। जिस प्रकार से आज हमारे नगर निगम मेयर अक्षिता सैनी जी और सभी पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, उसी प्रकार से गाँव के अंदर सभी सरपंच साहिबान और जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्य सभी अपने अपने वार्डो में, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इसी प्रकार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। और स्वच्छता अभियान केवल मात्र सिंबॉलिक ना होकर के पूरे तरीके से एक एंड टू एंड सफाई करने का जो काम हमारी पूरी टीम, जो प्रशासन के अधिकारी उनके सहयोग के साथ मिलजुल कर करने का काम करेंगे। तो मैं सभी अम्बाड़ा वासियों से निवेदन भी करता हूँ स्वच्छ अम्बाड़ा को बनाने के लिए अपना योगदान। प्रशासन के साथ साथ हम सब खुद जब तक सफाई अभियान के अंदर आगे नहीं आएंगे तो स्वच्छ अम्बाड़ा नहीं बनेगा। अम्बाला की महापौर अक्षिता सैनी ने सभी शहर वासियों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील की। आज नगर निगम अम्बाला स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मेरे सभी शहर वासियों से अनुरोध है कि अपने घर आसपास सफाइयों का विशेष ध्यान रखें। आइए सब मिलकर अम्बाला को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाए। हमने अम्बाला छावनी के एक नागरिक से भी बातचीत की।
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को हमारे हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने आ रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने एक स्वच्छता मुहिम चलाई है। उसके अंतर्गत ही आज हम इस कड़ी में जुड़े हैं और हम सब चाहते हैं कि हम अपने अम्बाला को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। कल जब ये अभियान संपन्न होगा, निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ हरियाणा उनका स्वागत करता नजर आएगा। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।